अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपने थर्ड लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हेड ऑफ़ अकाउंट्स का मैंने जो डिस्कस किए थे आपसे, उसमें एसेट्स और एक्सपेंस के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे इनकम के बारे में कि इनकम क्या होती है। इनकम होती है कारोबार से हासिल होने वाला पैसा या मुनाफा इनकम कहलाता है। इसको रेवेन्यू भी कहा सकता है, इसको आमदनी भी कह सकते हैं, कमाई, प्रॉफिट या मुनाफा कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें अब दो तरह से जो है लोग अपनी इनकम जो है वो कमाते हैं। एक वो जो कि अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है, और उससे मुनाफा कमाते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। सर्विसेज मतलब लॉयर, जो वकील है, वो जो है वो क्लाइंट के साथ उसके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो उसके अगेंस्ट फ़ीस लेता है। वो फ़ीस उसके लिए आमदनी होगी। टीचर पढ़ाते हैं, वो भी सैलरी या फ़ीस लेते हैं, तो वो सैलरी या फ़ीस उनके लिए आमदनी होगी। डॉक्टर्स जो भी फ़ी लेंगे, जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करके फ़ी लेंगे, वो क्या कहलाएगी, इनके लिए इनकम कहलाएगी। ठीक है, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट हमें कारोबार से हासिल होता है, क्योंकि बेसिकली मकसद ही यही होता है कारोबार का जो है वो मुनाफा, कारोबार से मुनाफा कमाना। तो मुनाफा कमाने के लिए जो भी हमारे पास हेड कहलाएगा अकाउंट्स का, वो इनकम का हेड होगा। ठीक हो गया। इसमें आपको समझ आएगी, इसकी डेफिनेशन देख लें। अ रेवेन्यू रिसीव अगेंस्ट एक्सपेंसेस। अब इसका क्या मतलब है? रेवेन्यू मतलब आमदनी, जो में आमदनी वसूल होती है अगेंस्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के अगेंस्ट जितनी भी हमें अमाउंट वसूल होती है, जो भी पैसा वसूल होता है, वो रेवेन्यू या आमदनी कहलाता है। ठीक है, यानी कि अब कोई भी ख़र्चा हम लोग करते हैं, ख़र्चा बेसिकली क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। जैसे कि अब मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ शॉप की। अब जो शॉपकीपर है वो पहले चीज़ें ख़रीदेगा, यानी कि जनरल स्टोर है तो वो पहले घी का स्टॉक ख़रीदेगा, चीनी ख़रीदेगा, या जो भी खाने वाली चीज़ें होती हैं, दूध है, पत्ती है, ये सारा कुछ ख़रीदेगा। ख़र्चा किया उसने। अब ख़र्चा करके वो क्या करेगा? उन सबको कस्टमर को सेल करेगा। अब जो भी उसने एक्सपेंस किया, कस्टमर को सेल कर दिया। सेल करने के बाद जो पैसा हासिल हुआ वो क्या होगा? रेवेन्यू। यानी हम अपने ख़र्चे को ही पूरा करने के लिए उसके अगेंस्ट जितनी भी रकम वसूल करते हैं वो रेवेन्यू कहलाता है। आगे जाके इसके बहुत से अकाउंट्स होंगे। इसमें एक जो है वो मैंने कुछ लिख दिया, इसमें कमीशन है। कमीशन हमारी बेसिकली वो होती है, दो तरह से इसको हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने जो है वो एक कोई भी अपना कारोबार ओपन किया, तो उस कारोबार को मैं एडवर्टाइज़ करवाने के लिए अपने प्रोडक्ट दूसरी जगह सेल करती हूँ। ठीक है, तो लोगों से मैं कहती हूँ कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट को सेल करोगे तो मैं आपको कमीशन दूँगी। तो वो कमीशन मेरे लिए उस बंदे के लिए जो है वो इनकम होगी, क्योंकि उसने मेरा काम किया, उसके अगेंस्ट उसने पैसा लिया। अब नेक्स्ट इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट से मुराद ये होता है कि लेट्स सपोज़ कि अगर हमने किसी से जो है वो किसी को उधार पैसे दिए हैं, ठीक है, किसी को हमने 10,000 जो है वो उधार दिए, ठीक है। अब 10,000 उधार देने पे मैं उनसे कहूँगी कि मुझे वापस जो है ना आपने 12,000 करना है। अब उसके अगेंस्ट जो 2,000 होगा, वो 2,000 मेरे लिए इंटरेस्ट, यानी कि वो भी मेरे लिए आमदनी कहलाएगी। डिस्काउंट रिसीव की बात करते हैं। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? मिसाल के तौर पे हमने किसी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदने जाना था, तो वो चीज़ हमें पता होगा कि वो चीज़ हमें जो है वो 1,000 रुपये की आती है, लेकिन जो शॉपकीपर है या दुकानदार है वो हमें चीज़ 800 की देता है। उसके अगेंस्ट हमें 200 रुपये की बचत हुई। वो जो बचत हुई हमारे पास 200 रुपया, वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव कहलाएगा। ठीक है, ये सारी थी ये हमारी इनकम थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल बेसिकली हम लोग कहेंगे ओनर्स कहते हैं मालिक को। ठीक है, मालिक कौन? जो बंदा कारोबार में पैसा लगाता है वो मालिक कहलाता है। मालिक कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है, और इक्विटी मतलब कह सकते हैं हकूक। मालिक ने पैसा जो कारोबार में इन्वेस्ट किया, वो उसके लिए क्या होगा? उसका हक होगा। ठीक है, वो पैसा किस लिए कारोबार में लगाता है? मुनाफा कमाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि कारोबार में जो पैसा लगाया जाता है मुनाफा कमाने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से पेश करती हूँ कि एक बंदा है, उसने 10 लाख रुपया बैंक में
जमा करवाया हुआ है, उसका बैंक बैलेंस है, वो क्या करता है उसमें से 8 लाख निकालता है और उसे बिज़नेस शुरू कर लेता है। अब बिज़नेस शुरू करना मतलब कि उसने सबसे पहले जो है वो, अगर कोई जो है वो हॉस्पिटल ओपन करना है, चलो आसान एग्जांपल हम लोग कहते हैं एक शॉप ओपन करनी है, तो पहले वो जो है वो दुकान की जो है बिल्डिंग वो ख़रीदेगा, फिर उसके ऊपर उसके अंदर जो है वो फर्नीचर वगैरह रखेगा, माल लगाएगा जो उसने बेचना है। तो वो जितना भी पैसा कारोबार में लगाएगा वो किस लिए लगाएगा, ताकि आने वाले वक्तों में उसको क्या मिले, मुनाफा मिले। तो हम कह सकते हैं कि वो पैसा जो कारोबार में लगाया जाएगा वो क्या कहलाएगा, इन कैपिटल कहलाएगा। इसको हम लोग कह सकते हैं इन्वेस्टिंग इन मनी, ठीक है, यानी इन्वेस्ट किया हमने, मनी इन्वेस्ट किया है इन बिज़नेस, वो हमारे लिए पास क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। अदर हैंड हम ये बात करते हैं कि 10 लाख में से 2 लाख उसने कारोबार में लगा लिए, 8 लाख उसने कारोबार में लगा लिया, 2 लाख रुपए जो बचा उसके पास बचत है, उसने वो बैंक में रहने दिया, तो जो बचत होगी वो कैपिटल नहीं कहलाएगी, क्योंकि उससे वो पैसा नहीं कमा रहा, उसको बस उसने संभाल के रख ली है कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं खर्च कर लूँगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही कहेंगे कि वो पैसा जो कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि कुछ पैसा हम खर्च भी लेते हैं, ठीक है, कुछ पैसे से हम लोग अपना घर बना लेते हैं, कुछ पैसे को हम लोग यूज़ करके अपनी जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं, तो वो मुनाफा कैपिटल नहीं कहलाएगा। लेकिन जिस पैसे से कारोबार शुरू होगा वो हमारे पास कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है ओनर यानी कि मालिक इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट मनी, पैसा इन्वेस्ट करता है इन द बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, आप प्रोप्राइटर भी कहते हैं मालिक को, ताजर को, ठीक है। इन्वेस्ट मनी, वो ताजर या वो मालिक, वो बंदा या वो बंदा जो कारोबार करता है वो भी प्रोप्राइटर कहलाता है, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट करता है मनी, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करता है, अर्थिंग्स या चीज़ें इन्वेस्ट करता है, वो क्या कहलाएगा, चीज़ें मतलब कि बिल्डिंग फजूल एक पड़ी हुई है इमारत, वो कहता है कि चलो इस बिल्डिंग पे मैं फैक्ट्री बना लेता हूँ, तो वो फैक्ट्री क्या कहलाएगी, उसके लिए कैपिटल कहलाएगी। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ घर में अगर पड़ी है तो आप उसे कारोबार शुरू कर लो तो वो आपके पास कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि अभी बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की है कि अगर फारिग बिल्डिंग पड़ी हुई है तो उसके ऊपर वो कारोबार लगा लेता है, तो वो जो है वो कारोबार में उसको इन्वेस्ट कर लेता है। ठीक है, अगर उसे बिज़नेस शुरू किया उसने तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। फर्नीचर है, फर्नीचर तो बेसिकली क्या होता है, एसेट होता है, सजा होता है, लेकिन पहली दफ़ा अगर उसे कारोबार में लगाएंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारे पास कैपिटल कहलाएगा। इस तरह कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा वो भी कैपिटल कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइबिलिटीज़ होती है हमारी जिम्मेदारी या उधार, यानी जो लोगों से पैसा हमने उधार लिया होता है वो हमारे पास लाइबिलिटीज़ कहलाता है। ठीक है, वाजिबात भी इसको कह सकते हैं। सेकेंडली वो पैसा जो लोगों से उधार लिया जाता है लाइबिलिटीज़ कहलाता है। एग्जाम्पल है बैंक से लोन लिया है, कारोबार में पैसा लगाया है तो वो हमारे पास लाइबिलिटी होगा, यानी लोगों से किसी दोस्त से उधार ले लिया तो वो भी पैसा हमारे पास क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज़ कहलाएगा। इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लें, द डेट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, वो कर्जा या जिम्मेदारी ड्यू टू द बिज़नेस, जो कि बिज़नेस में लगाई जाती है, टू इस प्रोप्राइटर, यानी कि मालिक का प्रोप्राइटर जो है वो बिज़नेस में पैसा लगाता है तो वो क्या कहलाएगी, लाइबिलिटीज़ कहलाएगी। ठीक है, दूसरों से उधार लिया जाता है, इसको आउटसाइडर इक्विटी भी कहा जाएगा। इसकी एग्जांपल है अकाउंट्स पेएबल, यानी कि किसी से हमने चीज़ उधार ली है तो वो हमने वापस करनी है तो वो हमारे लिए अकाउंट्स पेएबल होगा। अगर कोई बिल है जो हमने उधार नहीं किया वो बिल्स पेएबल हमारे लिए लाइबिलिटी होगा। अगर हमने लोन लिया है तो वो हमारे लिए जो है वो लाइबिलिटी कहलाएगा। मॉर्गेज कहते हैं किसी चीज़ को गिरवी रखवा लेना।